चलिए आज जो है ना हम लोग DPP-5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या देखने वाले हैं? मल्टीपल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे क्वेश्चन देखने वाले हैं? मल्टीपल रिलेटेड से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इतना बराबर इतना, लिखा है नहीं बोले, लिखा हुआ ही है। ठीक है, हम लोग कहां से चल रहे हैं? RHS से। RHS में बताया जाए sec 2 थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है? tan 2 थीटा। sec 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? और tan 2 थीटा को ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा? 1 माइनस साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां से ये फॉर्मूला का मतलब 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ लिखा है? आप बताइए, अभी एक भी आदमी बताइए 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखाया गया था। कॉस 2 थीटा का मतलब होता है, पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप पलट के भी लेकिन कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। सर ये बात समझे? सर ये कह रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों बात एक ही होता है। अब बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में होगा और एक बार किस में होगा? प्लस में। किसी को क्वेश्चन बना हुआ दिखा कि सर ये तो कट ही गया, जो बचा वही तो क्या करना था? साबित। कैसा लगा क्वेश्चन? तब इसमें क्या है? ये फॉर्मूला हम हमेशा कहते हैं, हम लोग दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ बिना फॉर्मूला का आप पढ़ ही नहीं सकते ट्री को, तो याद कीजिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। चलिए अब यहां कहां से चल रहे हैं? LHS। इसको थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a प्लस साइन 2a। क्या लिख सकते हैं? प्लस साइन 2a। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2a फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आप सर की हर बात समझोगे कि सर ने कॉस को इधर क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस उसी सोच से किया गया है। साइन 2a का फॉर्मूला देख रहे बच्चों का लेवल, इसको साइन 2 थीटा याद है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस है, लेकिन ए दे दिया तो नहीं समझ रहा है। अरे भैया जहां थीटा है वहां ये लिखेंगे। 1 प्लस कॉस 2a क्या होगा? जितना फॉर्मूला है उसको पेज में लिख के सामने में रखिए, क्वेश्चन बनाइए। वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आएगा। ऊपर से क्या कॉमन लेंगे? क्या बचेगा अंदर? साइन ए प्लस कॉस ए। फिर नीचे से क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉस ए। क्या बचेगा? बोलिए, घबराते का है? कॉस ए प्लस साइन, कट गया, 2 2 कट गया। कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक था कि नहीं ठीक था? साइन बाय कॉस tan। अब आइए एक बार देखिएगा, देख लो ठीक से।
चलिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन है और हमें इसे साबित करना है 3/2। क्या साबित करना है? 3/2। फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है। कहा सर फॉर्मूला तो दिख ही नहीं रहा है। क्या? अच्छा लीजिए, अब दिख रहा है। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + cos 2 थीटा। अगर आप वो फॉर्मूला लगाना चाहते हो, कोई कहेगा सर आपको ये फॉर्मूला क्यों याद है? कि बेटा देखना स्क्वायर है, इसके ऊपर भी क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर है तभी तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोजे। तो सबसे पहले क्या करना है? 2 से भाग और 2 से गुणा। तब तक ये भी लिखा जाएगा। π/3 का मतलब क्या हम लोग 60 डिग्री लिख दे तो कोई दिक्कत भी है? क्या लिखा है पढ़िए तो। 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर पहले 1 और थीटा को किससे गुना किया गया? 2 से। यहां भी पहले क्या होगा? 1 और थीटा को किससे गुना किया गया? 2 से। कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए? 120 डिग्री। बोलिएगा तब नहीं याद होगा, आप बोलते ही नहीं है। इसको क्या लिखिएगा बोलिए? आई बात समझ में? अब क्या होने वाला है? 1 1 1 कितना हो गया? 3। ऐसा हो गया। अब आपको यहां देखिए फिर फॉर्मूला, अगर आपको याद होता ना तब एकदम धमाल मच जाता। 2 cos A × cos B क्या होता है? होता है सर cos A + B + cos A - B। आप बताइए, हम यही चीज ना कल भी बोले और अभी बोले, ये आपके बदले हम नहीं याद करेंगे। आप एफर्ट नहीं लगाते। एफर्ट का मतलब क्या? सर आपको पर डे बोल रहे हैं कि सारा फॉर्मूला एक पेज में भी लिख के रख लीजिए। आप ऐसे काम चोर, आप सोचते कॉपी में लिखा हुआ ये पेज में हम क्या लिखेंगे? आप लिखने की कोशिश ही नहीं करते। आदमी 4 बार लिखता है, 2 बार सुनाता है, डांट सुनता है, धीरे धीरे तब जाके इंप्रूवमेंट होता है। आपको लगता है कल फॉर्मूला पूछेगा, आज जाने नहीं है, बात खत्म। बस मैथ में एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज आप 2025 में छोड़ रहे हैं वो 2026 में भी आपका नाश कर देगा। मैथ में एक यही खूबी है। खूबी का मतलब आज पढ़ा हुआ फॉर्मूला आपको 1.5 साल बाद भी लगेगा। और उस दिन आइएगा, डायलॉग दीजिएगा, सर हमको जो कहिएगा जैसे कहिएगा हम पढ़ेंगे, आप खाली बताइए सर। उस समय बेटा सर मुस्कुराएंगे और कहेंगे अब चिड़िया चुग गई खेत, अब बस आप अपनी बर्बादी का इंतजार कीजिए। cos A + B × cos + cos A - B क्या होता है? 2 cos A। cos 120 का मान -1/2। अब हम इसको यही निपटाएंगे, जगह कम है। 2 हाफ कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये प्लस कॉस माइनस कॉस कैंसिल होगा कि नहीं होगा? सिर्फ क्या बचेगा? 3। तो आप बताइए क्वेश्चन कब बनता? पहले तो दोनों फॉर्मूला याद होता, उसके याद होने के साथ साथ दिमाग में ये बात क्लिक होता कि ये फॉर्मूला यहीं पे लगेगा। ठीक है ना? हाँ, तो हम फिर बोल रहे हैं ट्रिगो के लिए क्या कीजिएगा, अभी नहीं, कल जब आपको फॉर्मूला पढ़ा देंगे तो आपका लगभग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन से पहले का सारा फॉर्मूला हो जाएगा।
एक अच्छा सा चार्ट पेपर बनाइए और सारा फॉर्मूला को उस पर लिखिए, जहां पढ़ते हैं उसको वहां चिपकाइए, समझे? हाँ, दूसरी बात, आपको लगता है सर हमको सारा फॉर्मूला जहन में नहीं है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ है, तो 11th के ट्रिगो का एक वन शॉट वीडियो भी है। कैसा वीडियो है? वन शॉट, जो आप कल के बाद पढ़िएगा, 3.25 घंटे का है। जितनी बात आप अभी तक पढ़े हैं वो मात्र 3.25 घंटे में पढ़ाया गया, पढ़िएगा। वो वीडियो शुरू में बनाए थे, बहुत गर्मी थी, काफी मेहनत करके बनाए हैं, तो एक बार देखिएगा उस वीडियो को। आज नहीं देखना है, कब देखना है? कल के बाद, ठीक है? हाँ, ये सोचो क्या हमसे 4 घंटा का चीज नहीं हो पाएगा? आदमी तो यहाँ ऑनलाइन में एक एक दिन 3-3 घंटा पढ़ रहा है। हम कुल मिला के 20 दिन की पढ़ाई एक दिन नहीं देख सकते 4 घंटा। हम क्या बोले ना, आपका जो मैक्सिमम, आप जिस दिन 2 घंटा पढ़ रहे हैं, उस दिन कोई बच्चा सबसे कम 3 घंटा पढ़ा, मान लीजिए, उसका सबसे कम भी आपके सबसे ज्यादा से क्या है? ज्यादा है। तो हम हमेशा क्यों कहते हैं संगत? अगर आपके ऐसे दोस्त होंगे जो 3 घंटा पढ़ते हैं, तो आपके अंदर भी जुनून आएगा, साला वो पढ़ रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। दिक्कत क्या है ना कि हम चौपट है, तो हमारा दोस्त हमसे थोड़ा ज्यादा चौपट है, तो हमको लगता है क्या इससे तो हम ठीक है पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है माहौल की। यहाँ जब बच्चा बैठता है तो उसको लगता है IIT तो बहुत दूर की बात है। यही बच्चा जब कोटा में जाता है तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्यों? उसको लगता है इस कोचिंग में पिछले साल इसी बैच से इतना बच्चा निकला था, तो मेरा भी तो निकल ही जाएगा अगर पढ़ेगा। माहौल बहुत मैटर करता है, इसलिए कभी बना के खुश नहीं होना कि हम ज्यादा पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपको जिस दिन ज्यादा लग रहा है, हो सकता है वो किसी और का सबसे कम हो। मिलिएगा ना, जब कोई टॉप अप करता है, 6 घंटा पढ़ रहे थे, 10 घंटा पढ़ रहे थे, 11 घंटा पढ़ रहे थे, आप कितना पढ़ रहे हैं? घंटा। लेकिन कभी कभी इसको सपना आ जाता है कि आज हम ये कर देंगे। हाँ ठीक है, अब देखिए इसमें फिर फॉर्मूला है। cos क्यू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय 4, याद रखिएगा। और sin क्यू थीटा का फॉर्मूला होता है sin क्यू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, तो याद कैसे होगा? क्या ये फॉर्मूला नहीं लिखा है? हाँ, अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर देखा तो हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। अब कि हमको क्वेश्चन में क्यूब दिखा तो हम किसका फॉर्मूला लगाए? क्यूब का। अब बताइए LHS cos क्यू थीटा का फॉर्मूला कितना है? थ्री cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय क्या है? 4 प्लस sin क्यू थीटा की जगह क्या लिखेंगे? जगह थोड़ा कम लग रहा है, sin क्यू थीटा की जगह लिखेंगे 3 sin थीटा इंटू क्या हो गया? cos 3 थीटा। अब बताइए 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 गुना कीजिए, 3 cos थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। बोलिए, तब सीखिएगा इसको, फिर इससे गुना कीजिए। 3 sin थीटा इंटू cos 3 थीटा
माइनस साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। इस दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे 3। क्या कॉमन लेंगे 3। अंदर क्या बचा बोलिए तो बट्टा में क्या हो जाएगा 4। अब आप फॉर्मूला देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद है कौन सा फॉर्मूला होता है सर? ये तो कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी होता है। बोलिए कैसा लगा क्वेश्चन? फॉर्मूला याद करना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। फॉर्मूला आप याद कीजिए, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। अब क्या लिखा है जल्दी बोलिए। साइन 5 थीटा। हम लोग कहां से चले? LHS से। साइन 5 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 3 थीटा प्लस 2 थीटा। साइन ए प्लस बी का नाम सुने हैं? क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखिए हमारा गोल क्या है, हम सोच क्या रहे हैं। हम के सर सब RHS में किस में है? साइन में। हम सबको किस में ला देंगे? साइन में। एक मस्त सा गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है और साइन वाला क्या होता है? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जिनको नहीं दिख रहा है लास्ट में कॉस थीटा है। अब देखिए इसमें कोई काम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले से किस में है? साइन में। खाली गुना कर देंगे। उधर काम की जरूरत है क्योंकि बहुत जगह उधर क्या दिख रहा है? कॉस दिख रहा है। सही बात या गलत बात? कहा सर हम लोग तैयार हैं, आप बस आदेश कीजिए कि तुरंत हम भी थोड़ा बेईमानी कर लें। देखिए इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉस थीटा। तो अंदर क्या बचा जल्दी बोलिए। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहां क्या बचा? 2 साइन थीटा। अब बताइए इससे क्या कॉमन लिए थे? कॉस गुना कॉस क्या होगा? कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखिएगा? देख रहे हैं सर अपना इरादा पहले स्पष्ट कर दिए कि हम सबको किस में लाने जा रहे हैं? साइन। इस सब साइन में आ गया। अब यही न बचा है, कॉस स्क्वायर को साइन में ला सकते हैं। कैसे बताइए? उसको गुना कर दीजिए। 2 साइन थीटा छोड़ दिया, बना लीजिएगा। क्या करना है? इसको इससे गुना कर देना है और इसको इससे गुना कर देना है। आप आज रात में दोनों वीडियो आएगा, बार बार कर रहे हैं, कल वाला भी और आज वाला भी। अपना घर पे आज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए तो। cos 4 थीटा माइनस cos 4 अल्फा। जल्दी जल्दी देखिएगा। cos 4 थीटा को लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2 थीटा। cos 4 अल्फा को क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 2 थीटा। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलिए, 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब बीच में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चीज समझे या उड़ गया दिमाग से, समझ गए ना। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला हम कितनी बार लिखे, हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो काम हो जाना चाहिए। एक एक कटेगा कि नहीं कटेगा, इससे क्या कॉमन आएगा 2, अंदर क्या बचा जल्दी बोलिए, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा। ये हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा बोलिए, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, कोई तकलीफ। एक बार माइनस में हो गया और एक बार किस में हो गया प्लस में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फिर से बोलिए सर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर बोलिए cos 2 अल्फा क्या होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, चूंकि बीच में माइनस है माइनस माइनस प्लस। फिर बोलिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा का। ये देखिए सर ई फिर क्या कर दिया है बेटा, मेरा उद्देश्य है एक एक काटना। अगर cos लिखेंगे तो आपकी कटने वाला नहीं था। RHS पे भी तो ध्यान दीजिएगा, एक एक कटा, एक दो इससे कॉमन आएगा, एक दो इससे कॉमन आएगा, 2 दूना 4 दूना क्या हो गया 8। किसी को लगा भाई साहब प्रूव्ड हो चुका है, कैसे बताइए सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास 10x का मान क्या दिया गया है b/a, और इस पूरे का मान क्या साबित करना है a। तो चलिए हम लोग चलते हैं LHS से। आप जरा बताइए LHS में क्या लिखा है सर, लिखा हुआ है a cos 2x प्लस b साइन 2x। ऐसे तो cos का बहुत सारा फॉर्मूला होता है 4, लेकिन चूंकि 10 है तो यहाँ 10 लगाना ज्यादा फायदेमंद है। तो cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 tan x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब क्या करना है बेटा सर, सबका मान बिठाएंगे, धूम धड़ाका करेंगे क्या। 10x की जगह क्या रखिएगा b/a, क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। 10x के जगह फिर से क्या लिखिएगा b/a 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लो। चलिए यहां तक बातें सही है। क्या ए स्क्वायर कटेगा का, एकदम कटेगा सर। है क्या बचा सर, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में क्या बचा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहीं यहाँ a कटेगा
लेकिन एक ए बच जाएगा जो पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सही है। ए यहां भी है, यहां भी है, नीचे वाला भी मिल ही रहा है, तो इतना बात कॉमन ले लिया जाए। क्या कॉमन ले लिया गया, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां क्या बचा सर, यहां बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए जा चुका है। कोई बताइएगा ये कैसे कट गया, कहा सर 2b स्क्वायर में बी स्क्वायर जाएगा तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया और इसका मान ए आ गया। कहिए कैसा लगा, ठीक है सर, मजा ही आया, कहीं बहुत अच्छी बात। चल अब आपको ये क्वेश्चन देखना है, tan स्क्वायर थीटा बराबर इतना दिया गया है और आपको यह साबित करना है। का ठीक है सर, कहे आइए यहां क्या लिखा है जल्दी बोलिएगा सर, tan स्क्वायर थीटा। कहे बहुत अच्छी बात। कहे वो प्लस एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक, और इधर क्या बच जाएगा, 2 tan स्क्वायर 5। अब हमने 2 को इधर भेज दिया, ऐसा हो गया। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, एक, इसको अगर हम पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, ये हमारी इच्छा है तो वो हमारी मजबूरी है। हम इसको पलट दिए, कहीं पलट दीजिए सर। हो गया, हो गया सर। अब लगाते हैं बेटा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, योगांतर निष्पत्ति। सुने हैं कि नहीं सुने, हाँ सर, अंश में हर को जोड़ते हैं और अंश में हर को एक बार घटाते हैं। कहे बहुत अच्छी बात। तो कोई बोलेगा सर आप गलत सुन लिए, कहीं क्या कहा सर, पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। कि बेटा हमने दोनों तरफ उल्टा कर दिया, घटाया जोड़ा, घटाया जोड़ा, एक ही बात है। कहा सर हम तो नहीं समझे, फिर पलट देगा तो वही बात आएगा ना, टेंशन क्या है। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 1 कितना हो गया, 3। और इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 कितना होता है फॉर्मूला, cos 2। अब ना थोड़ा थोड़ा दिमाग इसको देख के भी लगाइए। देखिए cos 2 तो आ चुका है, अब क्या लिखा हुआ है 1 + 2 cos 2 थीटा। देखिए हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, 1 कैसे आएगा, कल लगाइए दिमाग सर, हम लोग भी देखे कैसे लगाते हैं, कहीं देख ले। पहले ये बात समझो, हम ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, कहे 2 एकम 2, 2 1, 2 से गुना होगा -2, 1 में से 2 गया। कहा सर हम इतना कैसे सोचेंगे, कहे बेटा लाना कितना है, 1। तो कोई भी आदमी सोचता है ना, 1 कब आएगा, जब इसको इसी से भाग देंगे, इसलिए तो इधर बोला है, इसको इससे भी तो भाग देना पड़ेगा। अब जिनका दिमाग थोड़ा सा भी चल रहा है, आप खट से बात पकड़ लिए, सर ये तो कट गया, वो फॉर्मूला होता है। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा। देखिए हम जानबूझ के ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं ताकि आप समझो। हाँ, हम जो आपको ये डीपीपी करवा रहे हैं, ये सबका उद्देश्य क्या है कि आप पहले फॉर्मूला देखिए, फिर क्वेश्चन हम करवाए और खूब कुछ और करवाए,
ताकि अब आप ज्यादा टाइप बनाओगे तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इतना बराबर इतना दिया गया है, ये साबित करना है। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला सर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। एक ही फॉर्मूला लगा ही रहे। cos 2 बीटा का फॉर्मूला ऐसा हो गया। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, इसके नीचे भी नहीं कुछ तो कितना हो गया, एक। अब आपको क्या करना है, उधर बेटा एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, 3 से गुणा कीजिए सर 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा। बहुत अच्छी बात सर, ये इधर आएगा माइनस है तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। बेटा गुना भाग करना जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अक्सर हम करेंगे। हाँ, ऐसे जो सोचोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये क्या हो रहा है सर, ये भिन्न का जोड़ घटाव है। कुछ गलत लगेगा तो कमेंट। इसको थोड़ा ऊपर भेजें क्योंकि अभी क्वेश्चन में बहुत स्टेप बचा हुआ है, तो हमें स्पेस चाहिए। चलिए कलर भी बदल दिए। अब देखिए ये दोनों नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पर क्या बच गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब बताइए 3 में से 1 गया 2 और -3 माइनस 1 -4। कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलिए नीचे 3 में से 1 गया 2, तीन एक कितना हो गया 4 टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब हम लोग इसमें लगाने वाले हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, योगांतर निष्पत्ति। तो सबको पता है अंश में हर को एक बार जोड़ा जाएगा। अच्छे से देखिए, हम कोई शॉर्ट नहीं चलाए, आप भी अच्छे से सीखिए। फिर अंश में हर को एक बार क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। इसका वाला बात नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, कहिए क्या हो जाएगा सर, 2 माइनस 4 टेन स्क्वायर बीटा 2 प्लस 4 टेन स्क्वायर बीटा बट्टा 2 माइनस 4 टेन स्क्वायर बीटा -2 माइनस 4 टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, थोड़ा बड़ा था, देखिएगा। टेन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, एक एक क्या होगा, कट जाएगा। ये 4 4 वाला क्या हो गया, कट गया। 2 2 क्या हो गया, कट गया। तो अब जो बचेगा हम थोड़ा उसको कलर बदल के लिख देते कि आपको ध्यान में रहे। कहिए सर, कहे एक एक कितना आया सर, 2 आया। कहे बहुत अच्छी बात। नीचे का सर -2 टेन स्क्वायर अल्फा आया। कहे बहुत अच्छी बात। इधर की बात कीजिए सर, 2 2 कितना आ गया, 4, और नीचे कितना आ गया, -4 टेन स्क्वायर बीटा। -4 है या सही है या गलत है, हमको लगता है गलत है, -8 होगा। कैसे,
-4 कितना हो जाएगा, -8। 5 मिनट वेट करना है, या बैठिएगा तो बैठिए, ठीक, बस हल्ला मत कीजिएगा। हाँ, तो -4 कितना हो गया, -8। 2 कटेगा, और 4 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो क्या बच गया, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 2 tan स्क्वायर बीटा। जब स्क्वायर हटेगा तो दोनों तरफ प्लस माइनस भी आएगा इधर, तो tan अल्फा बराबर प्लस माइनस आएगा, बट सिर्फ प्लस लिखाएगा। ऐसा क्यों, कि क्वेश्चन में पहले से दे रखा था कि अल्फा और बीटा कैसा एंगल है, एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, न्यू कॉन, तो माइनस में कैसे होगा। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए अच्छा है। अब देखिए, बस 2 क्वेश्चन और हैं। हम लोग कहां से चलने वाले हैं, एलएचएस से। आप फॉर्मूला नहीं आ रहे तो अपने कॉपी को पलट लीजिए, देखिए कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला होता है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। हाँ, 3 का मतलब 3 से गुना हो गया, बट्टा क्या हो गया, 4। साइन क्यू थीटा क्या होता है सर, साइन क्यू थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा, बट्टा कितना होता है, 4। फॉर्मूला हम कुछ नहीं कर सकते आपकी मदद। 4 का एलसीएम 4, 4 कैंसिल, क्या बच गया बोलिए सर, बच गया 3 cos 10 डिग्री। cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। ये और ये निकल ली, ऊपर से क्या कॉमन आएगा सर, 3, अंदर क्या बचेगा सर, cos 10 डिग्री। कैसा लगा क्वेश्चन सर, ये अच्छा था, इसमें अच्छा लगा। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बस काम खत्म हुई है। एलएचएस में क्या दिया गया है सर, साइन 2 थीटा। साइन का फॉर्मूला 10 में याद है क्या होता है सर, होता है 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec 2 अल्फा। अब देखिए, हम जो समझाना चाह रहे उस बात को समझिएगा। अगर आपको कोई cos 2 अल्फा का फॉर्मूला पूछता तो आपका जवाब आता 1 - tan स्क्वायर अल्फा। तो अब जरा सोचिए, आपको cos के जगह किसकी बात कर रहा है, sec का, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब इसमें सर प्लस वाला ऊपर हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, नीचे। बोली बात समझ में आया कि नहीं आया, तो यहां भी यही सीन होने वाला है। वन प्लस tan स्क्वायर अल्फा, थोड़ा गुना भाग तो है, घबराना नहीं है, हम साथ में है ही। 1 - tan स्क्वायर अल्फा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ऊपर आइए, ऊपर में लिखा हुआ है 2 × 1 + tan स्क्वायर अल्फा, और बट्टा में क्या लिखा हुआ है। अब आप नीचे का एलसीएम लो, तो यहां आएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और यहां क्या आएगा जल्दी बोलिए, 1 + tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अब एक एक पीस तो कटा, लेकिन एक तो बच गया, पलट के कहां चला गया, ऊपर।
अब नीचे वाला का भी अपना अलग सीन, इसको तोड़िए, क्या होगा बोलिए जल्दी से सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही बात है। ये भी टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan स्क्वायर अल्फा 2 tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 1 1 2। अब किसी को लगा प्रूव हो गया, हाँ सर। नीचे से क्या कॉमन आएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका मल्टीपल एंगल से रिलेटेड जो डीपीपी था हमने आपको सारा पढ़ा दिया। अब अगला जो क्लास आएगा वो सब मल्टीपल एंगल का होगा। ठीक है।